नाजरीन, जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने कौम को एक और झटका दे दिया, जिसमें कहा यह गया कि बिजली की कीमत में 1 रुपये 95 पैसे इजाफा किया जा रहा है, फ़ी यूनिट यानी बढ़ा दिया गया है। इससे पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आऊँगी, लेकिन अगर मैं गुज़श्ता 28 महीनों की बात करूँ जो कि इस हुकूमत के गुजर गए हैं, उस 28 महीने में 450 अरब का बोझ, इजाफी बोझ अब तक आवाम बर्दाश्त कर चुकी हैं और 6 मरतबा जो बेसिक टैरिफ है उसमें इजाफा किया गया है। यानी मैं फ्यूल एडजस्टमेंट की बात नहीं कर रही, फ्यूल एडजस्टमेंट तो तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 20 मरतबा बढ़ाया गया है इस हुकूमत में, लेकिन जो बेसिक टैरिफ है वो 6 मरतबा बढ़ाया गया है और अब एक और नवीद सुना दी गई है जो बेसिक टैरिफ में इजाफा किया गया है। यानी जो आपको पर यूनिट 12 साढ़े 12 रुपये पड़ रहे थे वो आपको 15 रुपये कुछ पैसे पड़ा करेंगे और ये टैक्स इंक्लूड नहीं है इसमें, ये टैक्स के बगैर है। जब इसमें टैक्स जाएंगे तो वो फिर पर स्लैब के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगी। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले को उस हिसाब से बिल पड़ेगा, 100 यूनिट और फिर 700 साढ़े 700, ये आपको मुझसे बेहतर मालूम है। तो ये जो बोझ पड़ा है, उसके बाद अभी वाला जो बोझ है मैं वो बता दूं कि बड़े आसानी से कह दिया उमर अयूब साहब ने भी और ताबिश गौहर साहब ने भी कि हम 2 रुपये 18 पैसे बढ़ाने का सोच रहे थे, लेकिन हमने सिर्फ 1 रुपये 95 पैसे पर इत्तेफाक किया है कि आवाम पर ज़्यादा बोझ न ले। तो मैं बता दूं कि 5 पैसे की भी कोई गेम नहीं है। वी गोना पे 2 रुपीज़ पर यूनिट, तो हम 2 रुपये ही पे करेंगे पर यूनिट। तो इसमें कोई बड़ा मार्का तो हुकूमत ने नहीं मारा है। अलबत्ता 200 अरब रुपए का इजाफी बोझ आवाम के कंधों पर ज़रूर पड़ जाएगा। लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि कमर्शियल सार्फिन बिजली का जो यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं कितना महंगा पड़ रहा है, बिलों में इजाफा हुआ है, कमी हुई है, कोरोना के बायस उन्हें कोई रिलीफ मिला या नहीं मिला, और ये जो हाल ही में 6 दफ़ा इजाफा किया गया है इन 28 महीनों में, उसे अवाम किस तरीके से देख रहे हैं। क्या वाकई आहिस्ता आहिस्ता करके सब्सिडी ख़त्म कर दी जाएगी और आवाम पर डाला जाएगा अरबों रुपए का बोझ, या फिर हुकूमत कुछ पॉलिसी पर नज़रसानी करेगी? क्योंकि ये भी कह रहे हैं उमर साहब के हम आने वाले कुछ सालों में 1-2 रुपये बिजली कम भी कर देंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। बिजली के बिल में जो इजाफा किया गया है, अभी बेसिक यूनिट महंगा किया गया है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? बस ज्यादा है ना बाजी, जाती है। हाँ जी। कितना आ जाता है बिजली का बिल? हमारे के बेखे के हम इधर का नहीं है। आप नहीं, आपके इलाके में बिजली भी नहीं है? बिजली है लेकिन मुझे पता नहीं, हम इधर पता नहीं है। घर पैसे पूछे तो बेचते होंगे आप? हाँ जी। लोग घर वाले कहते भी होंगे कि ज्यादा आता है। ज़्यादा आता है? हाँ जी। पिछले दौर में भी ज़्यादा आता था? नहीं, पिछले नहीं आता था। हाँ जी। क्या कहेंगे आप अब हुकूमत को जो वक्तन अवाम पर बिजली का बम गिराते रहते हैं? हाँ जी, बस ये हम खुदकशी करना पड़ेगा। खुदकुशी करनी पड़ेगी? हाँ जी। बिल तो नहीं चलाएंगे आप? बिल तो नहीं चलाएंगे ना? बिल नहीं जलाएगा, इमरान खान ने जला दिया था ना। हाँ, आप नहीं जला सकते? बस इस्लाम यही बात है, आप नहीं जला सकते। आपने बिल देखा कभी बिजली का? बिल देखा मैंने। पढ़ा है कभी? पढ़ा है। क्या होता है उसमें? उसमें टैक्सेस लगे हैं, लेकिन ये नहीं पता किस किस बात के लगे हुए हैं। अच्छा, समझ से बाहर है कि टैक्सीज आ जाए। बिल जो ओरिजिनल प्राइस है बिल की वो कम होती है, टैक्सीज ज़्यादा होते हैं। वो इस चीज़ की समझ शुक्र है किसी एक नौजवान को मालूम है यहाँ पे। फ्यूल एडजस्टमेंट्स हैं, हाँ। नीलम जेलम है, आई डोंट नो व्हाटसोएवर। मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, जो फ्यूल एडजस्टमेंट, जैसे कि मैंने शुरू में अपने इंट्रो में ही बता दिया था, फ्यूल एडजस्टमेंट तो 20 बार करीबन बढ़ा है, उसके नाम पर पैसे बढ़े हैं, लेकिन फ्यूल एडजस्टमेंट में अब मैं क्या बताऊं कि 700 साढ़े 700 अरब रुपए का बोझ पड़ा है, वो एक्स्ट्रा है जो आवाम पे पड़े हैं, और ये एक्स्ट्रा है। क्या कहेंगे, तो बिजली महंगी हो रही है, 6 दफ़ा बेसिक यूनिट उन्होंने महंगा कर दिया। क्या कह सकते हैं इनकी पॉलिसीज़ के बारे में? ये कुछ भी समझ से बाहर है। जो भी इनके पॉलिसीज़ हैं, वो कहते हैं पिछली हुकूमतों ने प्लांट्स ऐसे लगाए हैं, नहीं। द थिंग इज जब मियाँ शहबाज शरीफ गया जाते जाते उसने आखिरी इंटरव्यू दिया कि भाई मैं पूरी कर गई हूँ, आगे आप जाने, आप बाकी इनका काम जाने। लेकिन उन्होंने महंगी कंपनियों के साथ राब्ते किए ना, उन्होंने जो मुआहिदे किए हुए थे, वो कंपनीज महंगी बिजली प्रोड्यूस कर रही हैं। तो ये आप समझते नहीं कि पिछली गवर्नमेंट की गफलत है? पिछली गवर्नमेंट की गफलत मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब इनका टेन्योर ख़त्म हुआ है, सप्लाई वगैरह में भी कोई कमी नहीं थी। हाँ, सप्लाई डिमांड ठीक थी। सप्लाई डिमांड ठीक थी, प्राइसेस भी चले व्हाट्सएवर जो हमसे कम तबका है या व्हाट्सएवर जो गरीब तबका है उनकी समझ में आ रहा था। अब तो लाहौर की अब सूरत हाल देख लेना, सफाई का है ना,
बिजली की भी समझ नहीं आ रही। बिजली की भी समझ नहीं आती। ठीक है, मैं मजीद लोगों से मुझे बताएं, ये जो बिजली महंगी हो रही है, आए रोज हम सुनते हैं, कभी फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर महंगी हो गई, कभी बेसिक यूनिट महंगा कर दिया, इसे कैसे लेते हैं आम लोग? तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा। कितना बिल बढ़ जाता है जब ऐसे एकदम से 1 रुपये 95 पैसे, 1 रुपये 11 पैसे, 1 रुपये पता नहीं कितने पैसे, कभी 30 पैसे के नाम पे बढ़ा देते हैं। जी जी, बहुत ज़्यादा दुख है होता है, दुख होता जी, है। बहुत ज़्यादा। क्या समझ आ रही है कि हुकूमत को कमी भी लाएगी बिजली के बिलों में? मुझे नहीं लगता, जो हालात चाह रहे हैं ये और तेज़ करेंगे। क्यों हुकूमत अच्छी नहीं लग रही आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या इसमें नुक्स क्या है हुकूमत? आप देख ही रहे हैं जो हालात हैं, कारोबार ख़त्म है, हर कोई चीज़ ही नहीं है। कारोबार है आपका? जी, तब बिजनेस का- करते हैं। अच्छा, बिजनेस से बिलोंग करते हैं आप? मुझे लग रहा है एक्सपोर्ट business- करते हैं। अच्छा, तो बिजनेस बहुत तबका जो बुरा है हाल वो है। परेशान हुआ बिजली के बिलों से? बहुत बुरा। कितना बिल आ जाता था आपको, अगर मैं आपसे पूछूं? और कभी ज़्यादा भी आया होगा, कोई याद होगा आपको बिल जी किसी ज़माने में? जी, पहले आता था हमारा यूनिट है, पहले हमें बिल आता था तकरीबन 1 20 1 30, अभी 2 लाख 2.5 लाख आ रहा है, काम भी नहीं है। 2 2.5 लाख रुपया आप बिजली में ले रहे हैं? जी, बिजली में और आप काम भी नहीं है, तो फिर तो इतनी इसका महंगी मतलब है है। कि आप लोगों को तकलीफ तो हो रही बहुत है। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्या पैगाम क्या देंगे आप हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, उनकी काबीना को, कि जनाब बिजली बस जो उनको है, नज़र आ रहा है, बस अल्लाह कर खौफ करें वो। अच्छा, वो हो ये रहा है कि वज़ीर आज़म और उनकी काबीना बारहा इस बात पे जोर दे रही है कि पिछली हुकूमतों की वजह से ये हो रहा है। अगर बिजली महंगी हो रही है तो ये पिछली हुकूमतों ने मुआहिदे ऐसे किए हैं, कंपनीज को ऐसे मुआहिदे करके दिए हैं कि हमें बिजली महंगी खरीदनी पड़ रही है, और फिर डेट सर्किट जो उन्होंने पूरा करना है वो ऐसे करना है आवाम पे बोझ डाल के। बात ये है कि एक था इमरान खान, वो कंटेनर वाला, जो 8 रुपये यूनिट बिजली पे अपना बिल जला देता था। एक ये इमरान खान है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और लाइव टीवी पर बैठकर आवाम के साथ झूठ बोलता है। जो इस वक्त कंडीशन है, अगर वो एग्रीमेंट महंगे थे तो उस वक्त बिजली सस्ती क्यों थी? 2.5 साल बाद वो एग्रीमेंट को कौन से पर लग गए कि अब महंगे हो गए? डॉलर का रेट तब बहुत नीचे था ना, डॉलर तमाम का चीज़ें रेट देखी है हमने। तो वो इस हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से है। जब आप बदमाशी से टैक्स लेने की कोशिश करेंगे तो हर जो बंदा जो टैक्स दे रहा है वो खौफजदा होगा। इस हुकूमत ने उन लोगों को खौफजदा कर इस मुल्क से भगाया। अब जब टैक्स कलेक्शन कम हो रही है तो आप दूसरे तरीकों से आवाम को लूट रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की शक्ल ये में। इनडायरेक्ट टैक्स है। हमने पेट्रोल भी देखा ना, पेट्रोल भी महंगा हुआ है पिछले 1.5 महीने में 3 दफा। मुझे ये बताएं, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइस इतनी लो थी तब भी हमें 100 रुपये लीटर पर पेट्रोल मिल रहा था। वो पैसा 95 पे आ गया था। नहीं, मेरी बात सुने, जब 64 रुपये लीटर तेल दिया जा रहा था वो डाकू वो चोर थे। अब जो 100 रुपये लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है ये डाकू आ गए हैं। ये हमें 50 रुपये जो कैलकुलेशन करें, 50 रुपये पर लीटर ये डाकू हमें लूट रहे हैं। हाँ, 50 रुपए है नहीं इनका और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 50 रुपए आप एक्स्ट्रा पर लीटर दे रहे हो। एक्स्ट्रा पर लीटर Indirect अवाम tax है। एक्स्ट्रा, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इट्स मीन कि एवरीबॉडी गिव द टैक्स टू दिस गवर्नमेंट। एंड देखिए मेरी बात सुने, इसका हल क्या है? इसका हल ये ये इस्तेमाल है, करना इसका जरूरी हल है। ये है, देखिए मेरी बात सुने, ये तो हो नहीं सकता। देखिए मैं टू बी फ्रैंकली मैं कह रहा हूँ, ये हुकूमत डाकुओं की तरह आवाम से पैसा लूट रही है, चाहे वो डायरेक्टली टैक्स है चाहे इनडायरेक्टली टैक्स है। देखिए जब मुल्क आपका कारोबार है? मेरी बात सुन जी, मैं मुलाजमत करता हूँ यहाँ पे। तो आपका मुझे बताएं, सवाल ये कि ज्यादा से ज्यादा बिल आपको याद होगा, किसी जमाने में आया ही होगा ना कि दिमाग में घर कर जाता है ये बहुत ज्यादा बिल था। घर का बिल और होता है, दुकान का बिल और होता है। तो यहाँ एक पे बिल डिस्कस कर लेते हैं हम। हाँ देखिए, जब आप बात करती हैं ना तो आप बात करें पाकिस्तान की आवाम की जो घरों के बिल है। जिस आदमी का बिल 1500 रुपये आ रहा था आज उस आदमी का बिल 6000 रुपये आ रहा है। जब आप 10 दफ़ा प्राइस बढ़ाएंगे तो जो आवाम की जेब आप काट रहे हैं, जब आप काट रहे हैं जेब तो असर तो पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं है कह रहे कि आवाम पर इजाफी बोझ डल रहा है, बोझ डल रहा है आवाम पे। नीचे आते बात करनी है किसी ने तो। अंकल बड़ी प्यारी जज्बाती गुफ्तगू कर रहे थे पिछली हुकूमतों की निस्बत। अब जब पिछली हुकूमतों ने IPPs के साथ अपने मनपसंद ठेकेदारों को ऑर्डर्स दिए हुए, अपने महंगे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, तो ये हुकूमत का क्या जिम्मेदारी है कि वो उनको कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल कर दे। देखें, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के मुताबिक जब आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आप उसे तोड़ नहीं सकते।
अभी आपने खबरें देखी होंगी कि हमें पिछले 1.5 महीने से ये कहा जा रहा था कि हम IPPs के साथ मुआहिदा कर चुके हैं। जी इसी हुकूमत ने कहा था। जी। अभी रिसेंटली अगर आज का या कल का अखबार खोल के देखें, मैं बात कर लूं कि आप आज का या कल का अखबार खोल के देखें तो कह रहे हैं हम मुआहिदा कर रहे हैं। तो ये भी तो इस हुकूमत के पास पॉलिसी है ना कि जो मुआहिदा इट्स डन, तो आप किसी और कंपनी के साथ मुआहिदा कर सकते हैं, आप किसी और तरीके से। और फिर दूसरी चीज़ ये है, आप नहीं समझते क्योंकि आप पढ़े लिखे शख्स हैं, तो सवाल करना मुनासिब ये है कि पिछली हुकूमतों ने अगर जनरेशन पर बिजली की काम किया है, ट्रांसमिशन पर नहीं किया, जो कि इस हुकूमत को बहुत बुरा लग रहा है, तो 28 महीनों में क्या ट्रांसमिशन पे काम नहीं हो सकता था? मैडम देखें, जब किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक रिसेशंस आती हैं ना, तो हमारा मसला ये है कि हम चाहते हैं कि फ़ौरन तब्दीली आ जाए। इकोनॉमिक रिसेशन की डेफिनेशन है कि आपने किसी इकोनॉमिक घुड़ी हुई इकोनॉमी को उठाना है, उसे यूज़ स्केल की डेफिनेशन देनी है, तो आपको कम से कम 3 साल चाहिए। अभी 28 महीने हुए हैं और उसमें भी क्या हुआ, 1.5 साल कोविड में गुजर गया। कोविड जबकि पूरी दुनिया की GDP ग्रोथ गुजरा है, साल गुजर गया, साल गुजर गया। नहीं गुजरा है, साल में भी हमने बड़ा अच्छा रिकवर कर लिया था। जी, बाकी हम आज़ाद फिर रहे हैं, मुझे बताएं यहाँ पर कहीं पर भी लॉकडाउन नहीं चल रहा, इसका मतलब है कि हमने अच्छा रिकवर कर लिया। जी, ये पाकिस्तानी कोरोना ना, ये कुछ कहता नहीं है। GDP उससे पहले नीचे जा रही थी हमारा ओवरऑल। देखिए ना, माइनस में अगर GDP जनवरी में नीचे जा रही है, तो अगर आप बाद में आके कहेंगे कारोबार ठप हो गया, तो ये मेरा ख्याल से ये उज़र है। लेकिन आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। आप इसमें क्या कहेंगे? मैडम GDP, मैं बिजली पे बात कर रही हूँ। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। इन्होंने दरअसल जब नून लीग की गवर्नमेंट ने 2013 से लेके IPPs के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, किए हुए थे बिल्कुल, वो कॉन्ट्रैक्ट के हम पाबंद हैं, 15 साल तक पाबंद है। अगर 15 साल तक हम उनको कहें ना आप हमें सस्ती कर दो, वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाके हमारे खिलाफ केस बना सकते हैं। इमरान खान ने उनके साथ बैठे हैं। IPP है या IMF भी है? नहीं, मेरी बात सुने, IMF के बगैर, मेरी बात सुने, IMF के बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है। इमरान खान जो 6 मंथ लेट गया ना IMF के पास, उसका भी हमें नुकसान है। 6 मंथ पहले जाना चाहिए। IMF पहली बात ही है, IMF के पास हम क्यों गए हैं? ये नून लीग की गलत पॉलिसियों की वजह से गए हैं। अभी पॉलिसियां ठीक चल रही हैं। अब देखें, करंट अकाउंट सारा खत्म हो गया। पाकिस्तान का करंट अकाउंट सारा 20-17 साल बाद पहली बार सरप्लस में गया है। इसका मतलब क्या है? सर्किट हमसे पूरा कर रहे हैं बिजली। मेरी बात सुने, बिजली का जो हमारा सर्कुलर डेट है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। इनमें मेरी बात सुने, गवर्नमेंट बेच रही है 13 रुपए यूनिट में साल के तौर पे। इन्होंने IPPs का साथ मुआहिदा किया 20 रुपए के साथ। किन्होंने किया? गवर्नमेंट तो 20 दे रही है गवर्नमेंट। अच्छा, अगर सब्सिडी खत्म कर देती है गवर्नमेंट, वो यूनिट नहीं देती है। मेरी बात सुने, अब IMF का इमरान खान पे बहुत ज्यादा दबाव है। क्यों? हम IMF के शिकंजे में हैं। IMF को हमने पेमेंट, हमने उनसे कर्जा लिया। बिजली महंगी मिल रही है तो अवाम, मेरी बात सुने, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। कोई भी गवर्नमेंट कामयाब तब होती है जब अवाम को फ़ायदा होता है। आज अवाम को फ़ायदा नहीं हो रहा है। किन की वजह से नहीं हो रहा है? इन्होंने जो गलत मुआहदे किए हैं, उनकी गालियाँ आज इमरान खान को पा रही हैं। सबसे बड़ी बात ये जो आपकी ट्रेन है, छोड़े ट्रेन को आप, मैं वापस मेरा टॉपिक, ये जो बिजली है ना, बिजली, ये जो भी हम मुश्किल बर्दाश्त कर रहे हैं, गरीब अवाम, हम सब गरीब हैं, हम मिडिल क्लास से हैं, जो हम मुश्किल बर्दाश्त कर रहे हैं, इनकी वजह से कर रहे हैं। इन्होंने चलो मुआहिदा करना 3 साल का कर लो, 2 साल का कर लो। मुत्तफिक है, ये पिछली हुकूमतों की वजह से सारा कुछ हो रहा है। यस, ऐसे ही है। ये मौजूदा हुकूमत ठीक कर रही है। सस्ती बिल्कुल बिजली सही। मिल सकती है इस हुकूमत में? नहीं, अभी नहीं मिल सकती। मैं बात कर लूँ उनसे कि क्यों नहीं मिल सकती सस्ती बिजली? उसकी रीज़न यही है कि उन्होंने जो पिछले मुआहदे किए हुए हैं उसकी वजह से IMF का दबाव है, उस वजह से भी कर सकते हैं। नहीं कर, जो प्रीवियस जो उनका कराची में की इलेक्ट्रिक काम कर रही है, बिजली बना रही है, हम दीगर कंपनी के साथ मुआहदे कर सकते हैं। मेरी बात सुने, आप भी समझदार हैं। मैं आपके साथ एक स्टाम्प पेपर कर लेता हूँ, उसके आप पे भी साइन हो जाता है, मेरे भी साइन हो जाते हैं। मैं मौके जानूं, नहीं, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, 2-2.5 सालों में नहीं मिलेगी। नहीं मिल सकती। आपको मिल जाएगी सस्ती बिजली? कोई उम्मीद है सस्ती बिजली मिलने की इस हुकूमत में? इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। इंशाल्लाह ताला। तो कैसे मिलेगी? वो तो कह रहे हैं कि हम आने वाले सालों में 1-2 रुपए कम कर देंगे। देखिए जी, सब्र करना पड़ेगा हमें, और तो कुछ नहीं। रुपयों में है, कम करते हैं तो पैसों में करते हैं। हाँ जी, नहीं है ये पैसा तो ज्यादती तो है, ये ज्यादती तो है, ये हर हुकूमत ने ज्यादती की है। ये कोई हमारे साथ पहली दफा तो नहीं ज्यादती हो रही। इतनी ज्यादती की है किसी हुकूमत ने कि 28 महीने में 6 मरतबा बेसिक यूनिट बढ़ा दिया है। अब पीछे जितनी भी हुकूमतें उठा के देख लें, सारों ने यही की है। लेकिन इतना किसी ने रेंटल पावर के जरिए, किसी ने किसी तरीके से, मैं नहीं बता रही, रिकॉर्ड बता रहे हैं कि हम 20 मरतबा फ्यूल एडजस्टमेंट की नाम पे पैसे दे चुके हैं। 6 मरतबा बेसिक यूनिट बढ़ गया हुआ है। अब आपका यूनिट 2 साल पहले कहाँ 10 रुपए पे था या 8 रुपए पे था, अब वो 15 रुपए कुछ 36 पैसे पे चला गया। तो ये आपके से ज्यादती नहीं है? अभी टैक्स नहीं है इसमें? ज्यादती तो है, ये कोई हमारे साथ नहीं, हमें आदत हो गई भी है ज्यादतियों की। कोई मसला नहीं है बिजली महंगी मिलती है तो?
हम बेहिस हो चुके हैं, हमें खैर है, हम कह रहे हैं कि हमें बस खाने पीने की पड़ी हुई है और हमें कोई चीज़ नहीं कोई चाहिए, फिक्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई उम्मीद है इमरान खान साहब की हुकूमत से बेहतरी की? इंशाल्लाह ताला। ठीक है अंकल, मुझे बताएं, अस्सलाम वालेकुम। आप मुलाजिम तबके से हैं, मैं भी मुलाजिम तबके से हूँ, हम दोनों हर महीने कमा के तो घर लेके जाते हैं पैसे महीने बाद। हाँ जी। तो उसमें से अगर आधी से ज़्यादा सैलरी हमारी चली जाए बिलों में, हाँ जी, कैसा फील कैसा होता हाँ है, जी, महसूस क्या होता है? बहुत परेशानी होती है हाँ। बिलों में। क्या ये हमें जो है ना जो सैलरी है ना हमारी पूरी नहीं आती है। जो बिल आते हैं ना, बिल उतना बिल नहीं होता है जितने साथ टैक्स आ लगे जाते होते हैं। वो टैक्स की वजह से जो है ना वो हमारा तो वो सैलरी तो सारी वहाँ ही ज़ाया हो जाती है। तो ज़्यादा जो है ना ये बहुत परेशानी है। तो बिल को जो है ना अभी जो 1 रुपये 95 पैसे महंगी की है फी यूनिट, हाँ, तो ये इससे कोई घर के सर्कल में रुकावट आएगी? बहुत रुकावट आएगी, काफ़ी परेशानी बन गई है। ये पहले ये पेट्रोल महंगा हो गया है, ये हो गया है, और वो सैलरी मेरे ख्याल है पूरी नहीं आएगी इसमें। क्या बहुत पैगाम परेशानी। क्या देंगे हुकूमत को अगर हाँ, आपने- हुकूमत को पैगाम देंगे कि बराए मेहरबानी ये बिलों में जो है वो थोड़ा कमी करें, और जो सही बिल आते हैं वो सही बिल हैं वो आएँ, और दूसरे जो टैक्स लगते हैं ना वो साथ टैक्स ना टैक्स लगें। में कमी कर दें? टैक्स में कमी क्या करें ये अगर टैक्स? सब्सिडी खत्म कर देते हैं ये, हाँ जी, क्योंकि गुंजाइश तो अभी भी है ना, तो खत्म कर देते हैं, फिर आवाम बोझ बर्दाश्त कर लेगी? बर्दाश्त मेरा तो ख्याल है बर्दाश्त कर लेगी अगर ये बिलों में कमी आए तो। नहीं, अगर बेहतर सब्सिडी होगा। खत्म कर दे, आपको रियायत जो दे रहे हैं बिल में वो भी खत्म कर दे फिर। हाँ जी, हाँ जी, तो फिर शायद गुंजाइश है। ठीक है, फिर बिलों में अब कमी आए तो फिर थोड़ा ठीक हो जाएगा मसला। ठीक है, बिलों में कह रहे कमी आए। मजीद लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि बिजली के झटके जो लग रहे हैं मुसलसल इतने महीनों से, उसे अवाम कैसे देख रहे हैं, और क्या हम बीइंग अ पाकिस्तानी क्या इस बोझ को बर्दाश्त भी कर पा रहे हैं, क्योंकि आमदनी इतनी है नहीं, खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिजली के बिलों में जो इजाफा हुआ है, ये भी रिसेंटली फी यूनिट 1 रुपये 95 पैसे बढ़ा दिया है, कैसे देख रहे हैं इसे आप? देखें जी, जो गरीब तबका है उसके लिए तो मुश्किलात हैं, उसके लिए 100 मसले और हैं। खाली बिजली का बिल से तो उसका मसले और बढ़ नहीं जाएंगे, उसके पहले ऑलरेडी बहुत मसाइल। लेकिन बड़ी बेसिक चीज़ है ना, ये हमारे यहाँ पे जी, गर्मियों जाहिर का है। टेन्योर बहुत लंबा होता है। जी जी, हमने उसमें कम से कम कूलर तो इस्तेमाल करना ही करना है, कुछ और करें ना करें, जी जी, पंखा तो चलेगा ही ना। बिल्कुल चलेगा। गर्मी है, पाकिस्तान की गर्मी बर्दाश्त तो नहीं होती। बिल्कुल चलेगा तो जी। फिर ये उसमें अवाम क्या करेंगे? अवाम ने सब्र ही करना है जी। ये हुकूमत जब तक अपने टाइम पीरियड पूरा नहीं करेगी तब तक तो अवाम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, यानी आप कह रहे हैं कि आपको हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है? नहीं जी, कोई उम्मीद नहीं है, फिल वक्त तो उम्मीद नज़र नहीं आती, गुजारा अगर मैं करना आपसे पड़ेगा। पूछूं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बिल किस महीने में आया, ये किस सन में आया है, तो कुछ याद है? जी, इसी साल ही मेला रिकॉर्ड टूट रहे हैं सारे इसी साल रिकॉर्ड जी, टूटे। जी, कितना बिल आ गया था? जी मुझे याद नहीं है, लेकिन जाहिर है कोई 10,000 से अबव ही होगा ना। अबव था? जी जी, तो यानी इससे पहले अगर गुज़श्ता सालों की बात करें तो 10,000 से नीचे बिल नीचे ही आते आता थे। था। जी जी, नीचे आता था। अब बेहतरी आ जाएगी कोई 1-2 सालों में, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जनाब हम 1-2 रुपए कम कर देंगे आने वाले सालों में। जी, 1-2 रुपये कम, 1-2 की बजाय 5-10 रुपये भी कम कर देंगे तो भी आवाम को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कोई इनको मैंडेट मिला हुआ है, जब तक ये मैंडेट पूरा नहीं करेंगे तब तक मेरा कहाँ नहीं से मिल ख्याल। गया इनको मैंडेट? IMF से तो नहीं मिल गया? बज़ाहिर तो आवाम ने मैंडेट दिया जी, आगे आप कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, जब आवाम का मैंडेट है, मैंने से मिसकंसेप्शन हो गई। ठीक है, मैं समझती हूँ इशारे कहीं और से मिल रहे हैं। लेकिन जी मैं तो वो अल्लाह ही जानता है जी, बाहर के राज की जो भी बात है, लेकिन फ़िलहाल आवाम को मैंडेट है, इनको 2.5 साल और बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको, अगर आप तंग हैं इनसे। बाकी ये है कि जो हालात पहले थे, मुआहदे ऐसे किए थे जी जी, मैं वही कहने लगा था कि जो मुआहदे, जो मामला पहले हुकूमतों ने किए हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग ने, तो अब इन्हीं से ही उम्मीद लगा के लोग बैठे थे। अब ये जाएंगे तो लोग शायद दोबारा उन्हीं लोगों पे शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन मुश्किल नज़र आता है। अल्लाह मालिक है, देखें जी क्या बनता है। ठीक है। जी, बिजली महंगी हो गई है। ये बिजली बहुत महंगी हो चुकी है, गरीब आदमी बिल नहीं दे सकता, दिन पे दिन बिजली के पैसे ज़्यादा बढ़ते आ रहे हैं, पानी के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा, किस? हम तो ये बोर्ड जगह से देते भी हैं तो ऐसी दिया तो भाई अच्छे तरीके से दिया था बोर्ड को, हमारे को कोई फ़ायदा हो, गरीब आदमियों को फ़ायदा हो। ये महंगाई दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। इससे घर का सर्कल खराब होता है। हाँ बिल्कुल, ये बत्ती जो घर में जो जलाते हैं लोग बुझा भी देते हैं, बत्ती चली भी जाती है, ये नुकसान का नुकसान भी है। बत्ती आने चाहिए, कारोबार जब चलता है जब हुकूमत को देखना चाहिए, चारों पासे देखे कि हुकूमत ये महंगाई जो है महंगाई का तोड़ना चाहिए। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी वैसे मरे, अमीर भी आप में कोई भी है वो भी मर रहे हैं। इमरान खान साहब से आपको? इमरान खान को हमने देखो जी हमने वोट तो दिया है,
अच्छा दिया है। वोट तो दिया है, जो इन्होंने हमें पैसे इन्होंने नहीं, अभी हमारे पास में शनाख्ती कार्ड की कापी दी थी, वो हमारे से शनाख्ती कार्ड की कापी ले चुका है, बोल के हमारे को जो पैसे दिए तो वो पैसे हमें नहीं मिले। 12,000 रुपए हाँ, वो हमें नहीं मिले। बल्कि मैं इनको ये भी आगे कैसे मैं गवर्नर हाउस में आ सकता हूँ, ये ना कि सोचे मैं गवर्नर हाउस में जब मर्जी आ सकता हूँ, क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद खुशी, हमने सारी दिहाड़ी में मजदूरी करते हैं। हमें गाड़ी वाले जो चंद पैसे हम यहाँ खड़े होते हैं, चंद पैसे देते हैं, महंगाई को तोड़ना चाहिए। अभी तो ये बात है। मुझे बताएं, बिलों में इजाफा होता है तो घर का सर्कल खराब होता है। 1 रुपए 2 रुपए, वैसे तो कहने को 1 रुपए बढ़ गए, 2 रुपए बढ़ गए, लेकिन वैसे आपका घर का बजट खराब होता है बिजली के बिल में इजाफे से? बिल्कुल होता है। तो क्या समझते हैं, इसकी जिम्मेदार कौन है? पिछली हुकूमतें? दोनों इल्ज़ाम लगाते हैं एक दूसरे पर, हमें पता नहीं है कौन कसूरवार है। वो कहते हैं वो कसूरवार है, वो कहते हैं वो कसूरवार है। आपको क्या लग रहा है? आपने 2.5 साल देखे हैं इस हुकूमत के, पिछले साल भी आपने, पिछले 5 साल भी देखे हैं, उससे पिछले 5 साल भी आपने देखे हैं पीपल्स पार्टी के। आपको क्या समझ आ रही है? सारे गलत दावे करते हैं। इमरान खान साहब के, ये भी पिछली हुकूमतें भी सारे गलत दावे करते हैं। किसी हुकूमत में बेहतरी नहीं आई? जो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? बस अल्लाह पर भरोसा करे, बस। बस ठीक है। बाकी अस्सलाम वालेकुम सर, बिजली के बिल में इजाफा होता है तो घर का सर्कल खराब होता है? बिल्कुल होता है जी, होना क्यों नहीं है। कैसे होता है? अब ज़ाहिर है बिजली महंगी होगी तो हर चीज़ का फ़र्क पड़ेगा, कीमतें बढ़ जाएंगी। यही आइसक्रीम जो खा रहे हैं 60 रुपए की मिलती थी, अब 90 रुपए की ले रहे हैं। ये इतना सा कम? ये मेरे बचपन में 30 रुपए का था। यहाँ तो अब 90 रुपए का दे रहे हैं। बताएं हम क्या करें? जो चीज़ है इस हफ्ते हम 20 की लेके जा रहे हैं, अगले हफ्ते आते हैं तो 25 की मिलती है। तो कस्टमर भी खराब होता है। क्यों कर रही है हुकूमत बिजली इतनी महंगी? पता नहीं, इस आस पे बैठे हुए हैं भाई, शायद आगे जाके सही हो जाए, यही आस लगी हुई है सबको, इसी का इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है। नहीं, पिछली हुकूमतों में बिजली इसी तरह महंगी होती थी या अभी महंगी हुई है? पता नहीं जी, ये तो उनकी आपस की बात है, क्या मसला है, लेकिन हम तो इसी उम्मीद पे शायद बेहतर हो जाए, यही उम्मीद करते हैं हम तो। कहते हैं 1-2 रुपए कम कर देंगे आने वाले सालों में, तो उसमें क्या पड़ेगा? 1-2 रुपए में जब बिगड़ रहा है बहुत कुछ तो बन भी जाएगा 1-2 रुपए में। नहीं, वो कहते हैं जी मुश्किलें उठानी पड़ेंगी फिर ही सब मसले हल हो जाएंगे, यही हो रहा है। देख रहे हैं अभी तो महंगाई हो रही है, मसला खराब हो रहा है दिन ब दिन, बिजली के बिल ज्यादा, गैस आ नहीं रही, उसके भी रेट ज्यादा, दुकानदार खुद परेशान है, आगे कस्टमर क्या करेगा? जो चीज़ें ही बहुत महंगी हो गई है, क्या करेगा कस्टमर? आपको भी लग रहा है कि बिजली का जो बिल और उस पर इजाफा है ये आम आदमी पे डायरेक्ट बोझ है जो डाल रहे हैं? देखिए मेरी मोहतरमा, बात ये है कि ये कौम के साथ जो ये हुकूमत नाइंसाफ़ी कर रही है ना, बिजली के बिलों के मद में, पानी के बिलों के मद में और गैस के बिलों के मद में, खुदा की कसम मैं देख रहा हूँ आने वाले वक्तों में कि 22 करोड़ आवाम सरापा इस्तेजाज बन जाए। इनके ख़िलाफ़ गुजारिश ये है कि ये कौम को इस नहज पर लाके खड़ा करना चाह रहे हैं कि ये ना मर सकें और ना ये जी सकें। खुदा की कसम मैं एक मिनट देखें नहीं, पिछली हुकूमतों ने क्या किया मुझे बताएं। मैं इस पिछली हुकूमत में, मैं जिस पिछली हुकूमत की ये बात कर रहे हैं, पिछली हुकूमत में तो ये आवाम खुशहाल थी। 1000 रुपये का बिजली का बिल, 1000 रुपये का, अब 5000 रुपया, वही बिल, वही चीज़ें हैं, चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं बल्कि चीज़ों की कमी हुई है। मुआहदे किए थे, डॉलर का रेट उस टाइम देखिए, अभी देखिए मुआहदे देखिए, पिछली हुकूमतों ने महंगे किए थे, वो कह रहे हैं। देखिए मेरी मोहतरमा बात सुन, जो डॉलर के प्राइस हम मियाँ नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत में 110 रुपये थी, आज 160 रुपये डॉलर का प्राइस है। और कुछ अर्से तक ये IMF के पास कर्जा लेने के लिए जा रहे हैं। मैं आज आपको इंकशाफ कर रहा हूँ, तो गए भी है ना? जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, और ये 170 से प्लस जा रहा है डॉलर। और गुजारिश ये है कि आम आदमी की सकत में अब खाना पीना जीना मरना मुहाल हो चुका हुआ है। खुदा की कसम, जिस घर का जो पिछला माह का बजट था वो अगर 100 रुपया था, वो अगले माह वो अगर उसी बजट में आता है तो वो परेशान हो जाता है, वो 150 तक पहुंचा होता है। आपको कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही? नहीं, मुझे नहीं लगता। आई एम सॉरी, मैं कहता हूँ कि ये कौम अब इज्तिमाई तौर पर सरापा इस्तेजाज इनके खिलाफ बनने जा रही है। ये मैं आज आपको कह रहा हूँ, मैं इस कौम को बाहर करते आप लोग, अगर मेरी मोहतरमा बात सुने, ये कौम निकलती है वो फिर उनको जेलों में डाल देते हैं। ये कौम निकली हुई है बाजारों में आइसक्रीम खाने के लिए। नहीं, ये आइसक्रीम देखे ना, ये दुकानों पे राशन खत्म है, लोगों के लिए घर में खाने के लिए पैसे नहीं, आइसक्रीम कहाँ खाएंगे लोग? सुबह की दुकानें बंद हैं यहाँ पर, आप रात को 10 बजे मार्केटें बंद कर दें। मेरी बहन, गुजारिश ये है मेरी मोहतरमा, आने वाले वक्तों में चंद लम्हों के बाद
चंद दिनों के बाद, दिनों के बाद इस कौम को अब खड़ा होना पड़ेगा इस गासिब हुकूमत के खिलाफ, इस गैर शरई हुकूमत के खिलाफ। ठीक है, अच्छा आप बता दें मुझे, क्या बिजली तो वैसे जहाँ पर ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होती है, कोई चीज़ें असूल है वहाँ पे बनती भी है, जब बनती है तो फिर इस्तेमाल होती है, फिर कमी भी होती है, तो फिर कमी क्यों नहीं हो रही? हमारे यहाँ पे तो बिजली बनाने के लिए भी हमने प्लांट्स लगाए हैं। देखिए जी, जब से भी ट्राई कर लिया, विंड भी ट्राई कर लिया। हम मुसलमान कौम है, हमारा हुक्मरान भी मुसलमान है, लेकिन मुसलमान का सबसे जो पहला अमल है ना, जो कुरान ने बताया कि इसके ईमानदारी और सच्चाई की आप कैसे चेक करेंगे कि ये ईमानदार है। कुरान ने बताया कि उसके कोलो फेल से, जब ये कहेंगे यू टर्न, अपनी बात से मुकर जाएंगे, तो फिर सब कुछ हो सकता है इस मुल्क में भी। इन्होंने कहा था कि डॉलर महंगा, जो मुल्क का खैर खा होता है ना, जो मुल्क का खैर खा होता है वो डॉलर नहीं बढ़ाता, जो मुल्क का खैर खा होता है वो बिजली नहीं बढ़ाता, जो मुल्क का खैर खा होता है वो पेट्रोल नहीं बढ़ाता। मजबूर तो बढ़ा देता है ना, मजबूर हो तो बढ़ा देता है। मजबूर भी तो ये खुद ही हुए हैं। इन्होंने जाकर IMF को अपना सारा खाता जो खोल कर चेक करवा दिया है। जब आप अपने सारी बुक्स चेक करा देंगे, वो कहेंगे भाई तुम क्या हो, तुम्हारे पास क्या है। फिर उसके बाद उन्होंने अगर कर्जा लिया था 10 गुना, तो इसने 60 गुना ज़्यादा कर्जा ले लिया। अब वो कर्जा तो आपने देना है या मैंने देना है, वो तो चले जाएंगे, 5 साल बाद कोई और आ जाएगा, लेकिन वो कर्जा हमारे ऊपर आ जाएगा। लेकिन हाँ, वही तो कह रहा हूँ कि इसने जो वादे किए थे उन वादों में से एक बात भी इसने सच की है। अवाम तो ये पूछ रही है, अवाम पूछती है कि जो जितने वादे किए हैं ना, उनमें से एक वादा भी आप बता दें मुझे, आप मुझे बता दें, आप मीडिया पर्सन है। नहीं, ये नहीं। उन्होंने कहा था 1 करोड़ घर दूंगा, जॉब्स दूंगा। 2 साल में उन्होंने कहा था 90 दिन में यार सारा कुछ करूंगा मैं, दहशतगर्दी भी नहीं। प्लान हर हुकूमत देती है, जो बाइडेन ने आप घर संभालती हैं, घर का एक बजट होता है, जब बिजली का बिल ज्यादा आ जाए खिलाफे तवक्को या फी यूनिट महंगा कर दें और फिर आके कहेंगे जी फौरन इतलाक भी हो रहा है और मजबूरन है कि बेसिक यूनिट महंगा करे, तो कैसे मैनेज करती हैं? मैं बताऊं, किचन चलाना इतना मुश्किल है, बिजली का बिल निकालना इतना मुश्किल है। मैंने 2 अभी किस्तें करवाई हैं अपने बिल की। वो कहते हैं हमें क्या ज़्यादा आ रहा है तो आप लोगों ने, हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सर्दियों में AC लगता है, सर्दियों में मैक्रो इस्तेमाल हो रहा है, गैस है नहीं, बिजली है नहीं, बिजली रोज़ तुम लोगों ने यही होती है। कहते हैं कि जी लोड ज़्यादा पड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बजट इतना ख़राब हो गया, जो किचन चलाता है उसको पता होता है, जो घर चलाता है उसको पता होता है। जिस बंदे की पे 25,000 हो, चलो 15,000 वो बिल दे देगा, ठीक है, 15,000 वो घर का रेंट दे देगा, जो अपने घर में नहीं रह रहा, रेंट पे रह रहा है, वो कहाँ से खाएगा? मुझे ये बता दो। तब्दीली नहीं आई है? तब्दीली क्या आई है? क्या आई है? शहबाज शरीफ के ज़माने में, नवाज शरीफ के ज़माने में फिर भी बजट अच्छा था, चले किचन तो चल रहा था ना, बिजली तो हम बिल कम दे रहे थे, गैस की भी आ रही थी, लाइट भी आ रही थी, उन्होंने बहुत सहूलतें भी दी थी। इन्होंने क्या सहूलत दी है मुझे बता दें? कोई सहूलत नहीं दी, बल्कि हर दूसरे तीसरे कोई नहीं उम्मीद नजर आ रही। हर दूसरे तीसरे दिन इन्होंने बिजली बढ़ाई होती है, गैस बढ़ाई होती है, गैस है वो आती नहीं है, बिजली वो आती नहीं है। जो मुआहदे किए हैं कोई पूरा नहीं, कोई पूरा नहीं हो रहा। प्राइवेट जॉब वालों को कितनी पे मिलती है आप बता दें? अब प्राइवेट मेरे मियाँ जॉब कर रहे हैं तो वो कितनी पे लेते होंगे? सरकारी जो अफसर है उनकी यानी मिनिमम वेज 17,500 है, तो वो बेचारे कैसे? वही ना, ये देखे ना, आप देखें ना कैसे पूरा होता है, कैसे खाना पूरा करें, बच्चों को पढ़ाएं, क्या करें आप बता दें हमें, हुकूमत बता दे। हम कहते हैं हुकूमत को हमारा 25,000 ले, हमारा किचन भी चला के दे, बिजली के बिल, गैस के बिल भी चला के दे, हमें बस कुछ नहीं चाहिए। कोई पैगाम देंगे हुकूमत को? मैं हुकूमत को ये पैगाम देती हूँ, गरीब को गरीब से गरीब कर दिया है, अमीर को अमीर से ज़्यादा अमीर कर दिया इस बंदे ने। जो जिनके तो मिले हैं, जिनके घर हैं, वो तो सुकून से हैं, जिनके पास कुछ नहीं है वो क्या करें? ना कोई नौकरी है। इसने कहा था घर दूंगा, कहाँ है घर? 50 लाख घर कहाँ है? मैंने भी दरख्वास्त दी हुई है, मेरे पास भी टोकन पड़ा हुआ है, कहाँ है घर? मुझे दिखाएं ना, कुरानदाजी कहाँ है इसकी? कुरानदाजी में से निकाल दें, चलो जिस गरीब को मिलता है उसको तो मिले। मैं कह रही हूँ घर चलाना इतना मुश्किल, किचन और घर चलाना इतना मुश्किल हो गया है कि एंड के दिनों में फाके होते हैं। ठीक है, आप मुत्तफिक हैं अम्मा की बात से? आपकी स्कूल फीस जाती होगी, यूनिवर्सिटी फीस जाती होगी, तो कैसे मैनेज करते हैं घर पे? बिजली का बिल जब बढ़ जाता है तो फिर होता है कभी कभी कि वालिदैन कहते हैं कि इस महीने तुम्हारी फीस नहीं जाएगी क्योंकि बिजली का बिल जो है वो ज़्यादा आ गया है। जी बिल्कुल, बहुत महंगाई है जी, बहुत बुरा लगता है। हम साल भर मेहनत करते हैं और एंड पर भी फीसेस नहीं होती हैं तो
तो इमरान खान साहब को कुछ कहेंगी प्यार से, मोहब्बत से? इमरान अंकल देखिए, हम तो कौम के बीमार है, मुस्तकबिल है और हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। जी प्लीज़ बस थोड़ा सा रियायत करा दें इमरान खान भाई, बस बहुत मेहरबानी होगी उनकी। बड़ी मेहरबानी वाली बात है। बिजली के बिलों में जो इजाफा होता है, जी जी, इससे बोझ पड़ता है कंधों पर या घर का बजट डिस्टर्ब होता है? हो जाता है। कभी उन्होंने 1 रुपए 95 पैसे बढ़ा दिए हैं। ये जुल्म है, नहल को गवर्नमेंट है। नहीं, हुकूमत सही नहीं कर रही है। नहीं, क्या 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 सही कर रही है? वो डेट सर्किट तो पड़ा हुआ है ना, वो क्लियर तो करना है। वो पड़ा हुआ है तो अपनी भी कोई गुंजाइश करे ना, आपने गुलशरे कम कर दी, कोई गरीब आवाम को। तो उन्होंने वो क्लियर कर दिया ना, उन्होंने वो बोझ कैसे डालेंगे? वो कुछ जेब से तो नहीं देंगे वो आपको? नहीं, वो किसी को पकड़ेंगे तो है ना, ये ज़बानी कलामी तो जो खेलते रहते हैं गेम, जिनको लेने हैं उनसे ले लेना। बिजली महंगी है आज के दौर में, सस्ती है? बिजली महंगी है, बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। पिछले दौर में भी ऐसा ही था। और पिछला दौर क्या ऐसा था? नून लीग का नहीं, ये ज्यादा वो तो चोर थे तो, लेकिन वो उससे कुछ ना कुछ इससे तो बेहतर थे, बेहतर थे, इससे बेहतर थे। ये बेहतर नहीं है, सादिक और अमीन है। नहीं, कादे सादिक अमीन ने? इमरान खान साहब दर्द रखते हैं, सोचते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, जो सारे नाली ने जिथे मर्जी दिहाड़ी लाते हैं, कौन करता है माफ देना? क्या पैगाम देंगे आप इमरान खान साहब उनकी हुकूमत कुछ भी को? नहीं है, कुछ भी नहीं। पैगाम बोले लिखेड़ा है, जिन्हें दिन तार लगा सुलाई रखे, फिर आपे को हो रहा आ जाएगा। नहीं, आपने वोट दिया था उनको? नहीं, मैं तो नहीं दिया। तभी आप बोल रहे हैं ना, वोट दिया था तो आप? नहीं, मैंने नहीं दिया उसको। नहीं, क्या वोट को देना है? नहीं, इस काबिल ही नहीं। जी, मुझे बताएंगे, बिजली के बिलों में ये जो इजाफा हो रहा है, हर महीने बाद हम सुनते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बढ़ गए, फिर अभी तो बेसिक भी बढ़ा दी इन्होंने टैरिफ, तो ये बोझ पड़ता है आपके बजट पे? बोझ पड़ता है? मैं कह रहा हूँ मैडम, क्या बताएं जी, बोझ क्या पड़ना है, बेड़ा गर्क हो गया घरों का। मैं पता नहीं किस तरह मैं ये सर्वाइव कर रहा हूँ, ये टाइम जो है, ये अल्लाह ही जानता है। हुकूमत, इस हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क कर दिया आके। को थोड़ा सा भी बंदा ख्याल करता है, कभी वो महीने में 2 दफ़ा ये पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं, कभी बिजली की कीमत बढ़ाते हैं। 300 रुपये ऑयल का पैकेट हो गया है। क्या पकाएं, क्या खाएं, क्या करें? इतनी सैलरी नहीं जितनी ये अखराजात हो गए। और परेशानी कंट्रोल क्या करना है, ये तो इसको चाहिए ना, जो आके मुसल्लत कर दिया गया हमारे ऊपर। ये पता भी है कि ये किन्होंने किया हो मुसल्लत, लेकिन फिर भी ये हम पे बोझ है। और इसको पता भी है कि आवाम का बेड़ा गर्क हो रहा है, लेकिन इसको कोई पता नहीं। इसको यही पता है ब्रॉडशीट, इसको पता है फॉरेन फंडिंग। अब उसको उन लोगों को भी ला रहे हैं, अपोजिशन को, जो पहले इनका तो फैसला हो जाए, इसका उसको मुलव्वस कर रहा है। आज जी ओपन ओपन ओपन, वो पता भी है नहीं होना ओपन। तो ये तो बड़ी बेसिक जरूरत है, बिजली बड़ी बेसिक। मैं कह रहा हूँ किस तरह करें? देख लें, 15 रुपये 30 पैसे का फीड यूनिट हो गया। हाँ। अब 300 यूनिट टैक्स के बगैर, तो वो तो चला जाएगा 30-40 पे। तो कैसे सांस निकलेगी गरीब आदमी की? परेशानी इतनी है घर में। नहीं, आप समझते हैं कि लाइन लॉसेस ना हो, बिजली चोरी ना हो, तो भी कुछ अफाका हो सकता है? कुछ ये हो सकता है, लेकिन ये हो नहीं रहा, नजर आ ही नहीं रहा। किसे बोले, किसको कहें? सारे अपने अपने काम में मस्त हैं, कोई किसी को नहीं सुन रहा। इमरान खान को देख लें, ये दूसरे वजीर आला को देख लें, कोई बिजली का अवाम क्या करे? अवाम तो सड़कों पे आने पे तैयार है कि आए, बाहर आए, कुछ निकले तो सही। ठीक है, आप भी सड़कों पे आने पे तैयार है या ठीक है नहीं, अगर बिजली का बिल बढ़ गया तो देने पे मजबूर हैं? देखें कि आज तक तो किसी भी हुकूमत ने ये काम नहीं किया। जो महंगाई बढ़ती जा रही दिन ब दिन, जो भी दावे करते हैं, इमरान खान साहब से लोगों को बड़ी तवक्को व्यवस्था है, अब भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हैं, वो करेगा। लेकिन जो हमारे मुआदे हुए हैं, अगर हम उसको सर्च करें, देखें पहले हुकूमतें मुआदे कर गई हैं, जालिमाना मुआदे थे जो इस हुकूमत के ऊपर बोझ बन गए हैं, क्योंकि हमने कर्जा बहुत ज़्यादा लिया हुआ है और वो कर्जों की अदायगी हमने डॉलर में करनी है। जहाँ तक पता है, इस हुकूमत ने भी कर्जा पिछली हुकूमतों से भी बहुत ज़्यादा लिया है। देखिए, इन पे उम्मीद तो है ना, उम्मीद तो है। देखिए, उन्होंने 40 हुकूमत की है और हम चाह रहे हैं, देखिए अभी 2-2.5 साल को मिले, कम से कम 5 साल देते हैं, देखते हैं कि क्या करना है। 5 साल में ये क्या करेगा? 5 साल का बेड़ा मुल्क का बेड़ा गर्क कर देगा। वो 40 साल लगी रही है कि तुसी लगे रही है, वो सारा 70 साल एक ये कहते हैं कि 73 साल 76 साल जो मुल्क जो है ना, इसमें जो वो कायदे आज़म का भी डाल रहे थे,
मुस्लिम लीग नून पे, पीपल्स पार्टी पे, वो कायद-ए-आज़म का 1 साल का पीरियड वो भी डाल देते हैं इनको। ठीक है, अच्छा पढ़ हाँ जी। मैं जरा पे पूछ रही हूँ क्या कह रहे हैं, क्या करेंगे आप? 76 साल में तो ये बेड़ा गर्क 2.5 साल में कर दिया, 76 साल में तो बहुत दूर है। वो 1 साल कायद-ए-आज़म को तो छोड़ दो जो उसने किया हुआ। आगे आ जाए। 5 साल में कुछ भी नहीं बचना है, हम पाकिस्तान में कुछ नहीं बचना है। 5 साल तक ये रह गए तो ये कन्फर्म, ये मुल्क नहीं रहेगा, ये सारे मर जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे मुल्क में अल्लाह ताला की खास बुजुर्गों का हमारे ऊपर करम है। कुछ भी नहीं होना, हमारा मुल्क अल्लाह की ता है, इस मुल्क को कुछ नहीं होने लगा इंशाल्लाह। देखिए क्या चीज़ महंगी नहीं हो रही। देखिए हम देखिए आदमी की जरूरत है ना। मेरे भाई मेरे बड़े हैं, महंगी हुई है। अगर हम गर्मियों में बिजली इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? गर्मियाँ तो गुजारी नहीं जाती। छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी माएँ हैं, बहनें हैं, अब बीमार क्या करेंगे? 2 रुपए यूनिट अब बिजली का बढ़ गया है। 1 रुपए 2 रुपए कहाँ जाएंगे लोग? सर जी मतलब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जनाब जो बात करें वो कहते हैं जी एनआरओ मांग रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं। एनआरओ को लानत भेजें। अब तो ये करें, लोगों का करें। नहीं आता है एनआरओ, 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 सिर्फ एनआरओ उसका काम ही कोई नहीं है उसका। मैं ये बताएं 2.5 साल में क्या किया इसने? इसका बात करने की तमीज़ ही नहीं है। वो कौन सी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया जिसको बात करने की तमीज़ ही नहीं? हमेशा बोलता है नवाज शरीफ झूठा, नवाज शरीफ चोर चोर। इतनी महंगी होने से क्या बोझ क्या बढ़ता है आपको, मुझे ये बता दें। बोझ ये बढ़ता है कि घर का खर्चा बढ़ जाता है। ये आज गवर्नर स्टेट बैंक ने पता क्या कहा है? उसने कहा है कि बिजली की महंगी होने की वजह से महंगाई में 9 से 10% हो जाएगी और ज्यादा। और महंगाई और महंगाई के लिए बात ये है कि जितने प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने पहले लगाए थे इनको कैलकुलेशन ही नहीं थी कि हमने उन प्रोजेक्ट को अपग्रेड करना है, उनकी यूटिलाइजेशन क्या है, खत्म कर रहे हैं, क्या करना है? देखिए 3 साल हो गए हैं, 3 साल से आप एक पार्लियामेंट में बैठे हैं, आपको इतनी सेंस नहीं है कि अवाम के मसाइल क्या है, आपको ये पता नहीं है कि अवाम की ज़रूरियात कहाँ है। जो पिछली गवर्नमेंट पॉलिसी वो खत्म हो गई। सस्ती मिल सकती है आवाम को आने वाले 2 सालों में। देखिए जी IPPs का मसला इन्होंने उठाया था, वो क्यों बंद किया? सिर्फ बड़ों की पॉलिसी की वजह से कि उनको प्रेशर में उनको प्रोसेस मिलता रहे, ठीक है ना। जो अवाम के मसाइल हैं उनको नहीं देखा। इन्होंने कहा था कि हम IPPs का मसला सॉल्व करेंगे। 1 यूनिट 40 रुपए का गवर्नमेंट IPP से खरीदती है और उसके ऊपर 8 रुपए सब्सिडी देती है, तो आप IPPs को खत्म करें, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करें। मुआहदे ऐसे खत्म थोड़ी हो जाते हैं, मुआहदे होते हैं इंटरनेशनली, फिर आपको इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़ता है, बड़ा मसला होता है ये। चलिए उन मसाइल के अलावा आप देखिए जिस वक्त गवर्नमेंट आई है, ये एक पॉइंट रेज किया जा सकता है कि अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा तो आप नए प्लांट्स लगाना शुरू कर दें। मुझे जो समझ आ रही है कि कहीं से प्रेशर बिल्ड हुआ है, आ रहा है, और फिर आपने वो सारा बोझ एज इट इज डायरेक्ट अवाम को पास आउट कर दिया है। होता ये है कि बिजली बेसिक नीड है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लाहौर शहर में, कराची में आप खड़े नहीं हो सकते, मुल्तान का तो हाल ही ना पूछे। गर्मियों की सौगात है बिजली। अगर बिजली इतनी महंगी हो जाएगी तो आम आदमी जो बड़ी मुश्किल से एक AC अफोर्ड करता है वो कूलर पे आ गया है, और इस साल शायद वो भी बंद हो जाए। तो ये जो आप सर्कुलर डेट की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आपने सारा बोझ अवाम की तरफ कर दिया है। ये सारा पैसा यहाँ से इकट्ठा होगा और आप उसे क्लियर करेंगे। आपने 450 अरब रुपए का बोझ अवाम पर 28 महीनों में डाला, 200 अरब का बोझ आप मज़ीद डालने जा रहे हैं। और अभी मैं ये भी बता दूं कि रुकना नहीं है ये सिलसिला, यहाँ पर बिजली मज़ीद महंगी होगी क्योंकि मार्जिन अब भी मौजूद है। खुदा का खौफ खाना चाहिए उन लोगों को जो ये प्लान्स तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से हम बच के रास्ता निकाल के निकल जाएं और आवाम को पीछे महंगी बिजली, महंगी गैस, महंगी खुराक के पीछे जो है भगाएं, उन्हें छोड़ दें। तो खुदारा तब्दीली इस चीज़ का नाम नहीं है। आप NRO की बात कर रहे हैं, ये सब भी NRO मांग रहे हैं। मुझे लगता है अनकरीब आवाम ने भी कहना है कि हमें माफ़ कर दें, हमें NRO दे दें, हमें कोई निजात दे दें, हमें इस्तिस्ना दे दें किसी चीज़ से। तो इमरान खान साहब सोचें ज़रा, क्योंकि सोचने का वक्त अब आ गया है, बर्दाश्त नहीं हो सकता। फरवा वहीद को ज़बान खल्क से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।